सो गुड आफ्टरनून गाइस। बहुत दिनों के बाद मिले क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल मेरा रहा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया क्योंकि पर्सनली मैं बहुत सारे मैसेज रिसीव कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पसंद आ रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जस्ट मैंने वो वाला ट्रेड निकाल दिया था जो ट्रेड हमारा चल रहा था जिसमें हमने फ्यूचर बाय किया था और उसके साथ में हेजिंग किया था पुट को बाय करते हुए। कल मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया था, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मुझे दोनों पे फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा आपको, एक इंस्टाग्राम के ऊपर और एक यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं टिप्स डालूंगा और यूट्यूब के ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब सीधी सी बात है, देखो कल ही मैंने ये लिया हुआ है। जस्ट आपको ये बता दूं, ये वाला जो मैंने 18,800 का पुट बाय किया था 29 जून का, और साथ में मैंने हैज के लिए 18,500 का पुट सेल किया। मेरा व्यू था कि हम लोग बियरिश जाएंगे, कम से कम 18,500 तक तो हम लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा व्यू था। तो आज सुबह आप लोग देख सकते हो कि कल ही मैंने डाला और आज सुबह 18,000 के अराउंड में ये दोनों में प्रॉफिट आ रहा है। दूसरा हमारा रिलायंस चल रहा है जुलाई का। मैंने ये एक्सपेक्ट ही किया था कि हम लोग एक करेक्शन में जाएंगे, उसके बाद एक हमारा अच्छा खासा ऊपर का लेवल बनेगा, इसलिए मैंने रिलायंस का लिया था। अभी जून का जो पुट है वो मैं आज निकाल के उसको रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि ये जून का है और वो जुलाई का है। और बजाज ऑटो जो हमारा चल रहा है वो तो हिचकोले खाते खाते चल ही रहा है। तो पोर्टफोलियो में अगर हम देख लेंगे कि अगर करेक्शन आ रहा है तो लॉस तो तुम्हारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जितने लोगों ने HDFC AMC मेरे साथ लिया होगा उन लोगों को पता है कि उनको 10% एक ही मंडे में मिल गया होगा ये HDFC AMC। अब वो करेक्शन देना स्वाभाविक है कि 10-11% की अगर कोई मूव आती है तो थोड़ी सी करेक्शन तो बनती है। 5 to 6% की करेक्शन बनती है, तो वो तो करेक्शन आपको झेलनी ही पड़ेगी। आप देख सकते हो कि मेरे पूरे सारे 3 लाख का जो पोर्टफोलियो है, 3.5 लाख का, वो सारे के सारे अभी ओवरऑल माइनस में चल रहे हैं। तो अगर करेक्शन आ रहा है तो माइनस में जाना भी लाजमी है, तो माइनस उतना तो अपने को टॉलरेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी अपने रिलायंस को एनालिसिस कर लेते हैं। चलो, रिलायंस देखो, रिलायंस अपने 20 DMA के आसपास, 20 EMA के आसपास वो अभी चल रहा है। तो मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे उसकी करेक्शन खत्म हो जानी चाहिए, सपोर्ट भी आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी करेक्शन खत्म हो गई, ये ऊपर की गाड़ी पकड़ सकता है। और अगर वहां तक नहीं आएगा तो 2470 के आसपास तक आ जाएगा, उसके बाद अपने देखेंगे। अभी उसके बाद अपने निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी में मैंने क्यों ट्रेड छोड़ दिया वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। निफ्टी के अंदर एक ट्रेड आपने क्यों छोड़ दिया वो भी बहुत जरूरी है जानना। देखो, मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ तो आपको ज्यादा पता चलेगा। निफ्टी मुझे थोड़ा ना कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। अगर आप देखो तो अगर यहाँ पे ये 18,900 के आसपास वो सीधा सा एक बड़ी कैंडल बना के निकल जाना चाहिए था, पर वो नहीं निकल रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो पूरी वेव जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरी वेव की करेक्शन करके फिर ये ऊपर जाएगा, और ये करेक्शन मेरे हिसाब से 18,500 या फिर 18,200 300 के आसपास तक आएगी और उसके बाद जाएगा, ये मेरा मानना है। इसलिए मैं बियरिश साइड पे कल से आ गया हूँ। फिर देखते हैं आगे आगे क्या हो सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। पर ये जो मेरा पुट ऑप्शन जो मैंने लिया है उसको 18,900 के ऊपर मैं निकाल दूंगा, और साथ में 18,500 के आसपास में मेरा टारगेट अचीव कर लूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे और उसमें लाइक करके सब्सक्राइब यूट्यूब पे प्लीज़ कर दीजिए। और कुछ भी अगर आपको सीखना है, कुछ भी आपको जानना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो HDFC AMC का मैं करेक्शन देख रहा हूँ यहाँ तक, 90-50 के आसपास तक मैं देखना चाह रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं फिर आगे का आगे क्या रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपने लोग मिलते रहेंगे। थोड़ा सा अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, इसलिए मैंने हफ्ते में 2 बार किया हुआ है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और देखते रहेंगे। और एक अच्छा स्टॉक है यूपीएल। यूपीएल को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, देखो अभी आपको बता ही देता हूँ। यूट्यूब पे आया हूँ तो यूपीएल
अब देखो वो सपोर्ट के आसपास अच्छा है, काफी अच्छा। तो 650 के आसपास मैं इसका फ्यूचर बाय करूंगा। ठीक है, देखो मस्त सपोर्ट के आसपास चल रहा है। अगर ये तोड़ देता है, अच्छा वाला सपोर्ट तोड़ देता है, तो फिर तो हम उसमें काफी अच्छी खासी करेक्शन देखेंगे। पर अगर नहीं तोड़ता है तो ये अप साइड में अच्छा मूव अपने को दे देगा। एक बीच में मैं JSW स्टील ट्रैक कर रहा था, पर वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लगा, काफी अच्छा जा रहा था। अब एक बार हमेशा से समझ लीजिए कि ब्रेकआउट अगर कुछ भी होता है ना, तो ये कन्विंसिंग होता है, देख के आपको पता चल जाता है कि ये ब्रेकआउट है। अगर वो ही आपको अच्छे से नहीं मिलेगा तो मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं करना चाहिए। चलो एक अच्छा सा स्टॉक आपको दे देता हूँ जो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया है। पीरामल एंटरप्राइज, ये मैंने ना इन्वेस्टमेंट पर्पस लिया है। पहले ही मैं बोल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप एक बात उसको समझ लो कि कम से कम आप 2 से 3 साल का व्यू लेके इसके अंदर चलोगे मिनिमम। मैक्सिमम तो आप कितना भी व्यू लेके चल सकते हो, बट मिनिमम मैं इसमें इतना व्यू लेके चल रहा हूँ। आप अगर इसकी जर्नी देखोगे पीरामल की, और अगर आप इसका मंथली चार्ट देखोगे, सी मैं आपको मंथली चार्ट पीरामल का करके दे रहा हूँ। अगर आप पीरामल का मंथली चार्ट देखोगे तो मुझे थोड़ा कन्विंसिंग लग रहा है। ये सपोर्ट के आसपास ये भाई साहब ने सपोर्ट लिया, यहाँ से एक कैंडल बनाई, एबंडेंट कैंडल, मेरे को कैंडल का नाम याद नहीं है, बट आप समझ लो कि एक अच्छी कैंडल बनाई है। और फिर यहाँ से ये कंफर्मेशन आया है और यहाँ से चल रहा है। तो अपना स्टॉप लॉस बहुत छोटा है 684, और टारगेट 1700, यानी हम ऑलमोस्ट डबल है। और स्टॉप लॉस भी 30 to 40% के अराउंड है। तो ये आज का एक स्टॉक आप ले सकते हो, पीरामल एंटरप्राइज। मेरी तरफ से आपको एक अच्छा सा सौदा है, तो आप इसमें एंटर कर सकते हो पीरामल एंटरप्राइज में। और निफ्टी में अभी अगले वीक के लिए एक करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 200 से 300 तक, या तो फिर 500 तक। पर मैं 500 पे सेफर साइड पे मैं 500 पे निकल जाऊंगा, या तो फिर अगर बुलिश ट्रेंड में जाता है तो मैं 900 के आसपास निकल जाऊंगा। अभी जो मैंने ट्रेड लिए है उसकी एनालिसिस अगर आप देखना चाहोगे तो अपने एनालिसिस की देख लेते हैं कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना जाएगा। देखो मैंने पहले ही बोला था कि मैं सेंसिबल यूज करता हूँ, तो अपने सेंसिबल पे चलते हैं। हम्म, हम्म, तो देखो पोजीशन, पोजीशन के अंदर आप एक चीज समझ लो कि देखो मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 29,000 5 दिन में, ठीक है। और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 1,21,000 5 दिन में। तो आप समझ लो सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन बाकी है। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो 1,21,000। यस, यू हियर द राइट थिंग, 1,21,000। और अगर मेरा लॉस हुआ तो 30,000 इन 4 डेज। ठीक है, तो अब मैं चलते रहेंगे, अपने राइड करते रहेंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे मंगलवार या बुधवार को जब मेरे को टाइम मिलेगा। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहे और प्लीज यार सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यार कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है यार। 134 सब्सक्राइबर है, मेरे को ज्यादा थोड़ी करने हैं, 1000 तो करने हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, बाय, साइनिंग ऑफ।